नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया। शुरू कर दिया। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण। कैंकर्य पारायण महानुभाव। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जामवती नंदन श्री शाम जी ने भगवान से पूछा था कि मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए और जिसका उपयोग बुद्धि से न किया जाए
तो वह धन, वह बल, वह पद, वह ऐश्वर्य मानव को विनाश करने वाला होता है। प्रश्न होता है कि बुद्धि क्यों बिगड़ता है? 5 वो दुर्गुण अगर किसी में आ जाए तो बुद्धि बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। नशा का व्यसन, हिंसा का व्यसन, वेश्यावृत्ति का व्यसन, जुआखोरी का व्यसन, अनीति अन्याय पर पैर रखने के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा लेना। आगे श्याम जी ने पूछा कि 5 वो दुर्गुण न आए इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके लिए 7 सूत्रों की आवश्यकता है। वो 7 सूत्र कौन है? जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। ये 7 गो सूत्र, 7 गो आचरण अगर जीवन में आ जाए तो कितना भी धन होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, पद होने के बाद भी, वैभव ऐश्वर्य होने के बाद भी बुद्धि बिगड़ने की संभावना नहीं रहती। वो 7 सूत्र कौन है? सबसे प्रथम जीत आसन। अपना आसन बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। कल व्याख्या मैं कर चुका हूं। बैठकबाजी का कितना बड़ा महत्व होता है कि भीष्माचार्य जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौरवों के साथ रहने के कारण, कौरवों के साथ बैठने के कारण पांडवों के साथ अनीति अन्याय अधर्म हो रहा था, रोक नहीं पाए। परिणाम क्या हुआ? नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के बाद भी 58 दिनों तक बाणशैया पर पड़े रहे। इसलिए जीवन में संग अच्छा होना चाहिए, आसन पवित्र होना चाहिए। आसन का एक और भी महत्व बताया गया है। आप जिस देश में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, भूमि और आसन का बहुत बड़ा महत्व है। कभी लोग कहते हैं महात्मा जी घर बनाना है, मिट्टी को क्या जांच कराना चाहिए। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। वास्तु शास्त्र की अगर बात करें तो हर साल 2 साल पर मिट्टी को जांच कराना, जैसे कि एक दिन बताया था कि कितना भी हम सुंदर कपड़ा पहनते हैं, शरीर में अनेक प्रकार की कीमती साबुन, तेल फूल लगाते हैं, 1-2 दिनों के बाद शरीर में गंध आ ही जाता है, वस्त्र कपड़ा में गंध आ ही जाता है। उसी प्रकार जिस मकान में हम रहते हैं, थोड़ा सा जान में अनजान में कुछ हमारे द्वारा गलतियां हो जाती है, कोई परिवार में ऐसा व्यवहार आचरण है जो उपयुक्त नहीं है और उस घर में हो जाता है, तो दोस्तों आया है। साधारण कोई बॉल, कोई ट्यूबलाइट डिफॉल्ट हो जाता है, तार इधर उधर सड़ जाता है, बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तो हाँ, आप नहीं मानेंगे। इसलिए भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक रामायण की कथा से मैं निवेदन करके आगे बढ़ जाऊंगा। भूमि का कितना बड़ा महत्व होता है। भगवान श्री राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी भी साथ में थे। आप ही के क्षेत्र कैमूर के पर्वत पर घूम रहे थे। ये आपका पर्वत जो है, अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। कहीं कैमूर का पर्वत कहलाता है, कहीं विंध्य पर्वत कहलाता है, कहीं और भी नामों से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े साधक प्राचीन समय से साधना करते आ रहे हैं। ये विंध्य बहुत बड़ा पवित्र है। और एक बात तो हमेशा मैं कहता हूँ, हम लोग जहाँ पर हैं, जहाँ मैंने पूरा ये सब कारुष देश कहलाता है। काशी दिग पूर्व भागे, सोण पश्चिम तथा गंगा विंध्य मध्योर भागे, कारुष देश उच्चते। काशी से पूरब,
सोन से पश्चिम, गंगा से दक्षिण, विंध्य से उत्तर का क्षेत्र जो है वह कारुष देश कहलाता है, और देशों से और क्षेत्रों से पवित्र है। ऐसे एक कारुष देश है। इसी कारुष देश में विंध्य पर्वत है, जिसको कैमूर की पहाड़ी आप कहते हैं। भगवान श्री राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ विंध्य पर्वत पर घूम रहे थे, कैमूर की पहाड़ी पर घूम रहे थे, आगे की यात्रा कर रहे थे। सायंकाल का समय हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण अब यही रात्रि में विश्राम किया जाए। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के लिए आसन की व्यवस्था कर दिए और रहने लगे लोग। लक्ष्मण जी पहरा देते हैं। आप पता आपको है, भगवान श्री राम सीता जी उस समय हैं। लक्ष्मण को रात भर नींद नहीं लगी और रात भर सोचते ही रह गए, मेरे लिए तो वनवास हुआ नहीं है, ये तो भैया राम के लिए कई ने वरदान मांगा, मेरे लिए वरदान तो मांगा नहीं। मैं इनकी सेवा में इसी तरह रहता हूँ। ये तो अपने पत्नी के साथ है, मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके हूँ। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं। रात्रि बीत गया। लक्ष्मण जी जो ही स्नान करने के लिए गए, मन पवित्र हो गया। पुनः स्नान करके आए, मन में वही भावना हो गई, रहा नहीं गया। भगवान श्री राम से जानना चाहे कारण को, भगवान श्री राम और भी इस रहस्य को बताना चाहे। लक्ष्मण चलो आगे की यात्रा किया जाए। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ आगे की यात्रा करने लगे। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जहाँ पर रात्रि में हम लोग विश्राम किए थे, यहाँ का थोड़ा सा मिट्टी लेकर अपने वस्त्र में बांध लो। ठीक है, आज्ञा है, बांध लिए। चल दिए। रास्ते में भी वही मन में उपद्रव की भावना लक्ष्मण के मन में आती है, जो श्रुतिस में है। वहां पर जहाँ था, जहाँ भगवान श्री राम और सीता जी के साथ जो थे, नहीं रहा क्या। लक्ष्मण ने पूछा, भैया आज तक जो मैं सत्र में आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता, और आपके विपरीत में मुझे भावना हो रही है, ये क्या हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, इस मिट्टी को तुम अपने वस्त्र में बांधे हो, मेरी आज्ञा से इसको फेंक दो। और फेंक दिए मिट्टी को, मन पवित्र हो गया। एक इसका मतलब क्या होता है। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जहाँ पर रात्रि में हम लोग विश्राम किए थे, ये वही स्थान है जहाँ पर एक समय सूंद और उपसूंद नहीं रहते थे। बहुत बड़े प्रतापी और प्रभावशाली राक्षस थे। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मांगे थे सुंद और उपसुंद, कि ब्रह्मा की सृष्टि में मेरी किसी द्वारा मृत्यु नहीं हो। ऐसा वरदान मिला भी था। ब्रह्मा जी ने उसके साथ एक शर्त लगा दिया था कि मेरी सृष्टि में तुम्हारी मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन जब तुम दोनों भाई आपस में विवाद करोगे तो कटमर को समाप्त हो जाओगे। सुन विचार के हम दोनों भाई आपस में विवाद ही नहीं करेंगे, मरने की कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार जीवन जी रहे थे। एक तो राक्षस, दूसरा वरदान। जब भी असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बैठ जाए माता जाला मतलब, जब भी असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वैदिक परंपरा पर, शास्त्र पर, संत पर, विद्वान पर आंगुली उठाते हैं। आजकल कुछ समाज सेवियों का भी स्वभाव बन गया है। समाज में उनको विदा किया कि तुम गली बनाओ, नली बनाओ, बिजली, रोड, लाइन, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की व्यवस्था करो। और कोई मनुस्मृति के बारे में बोलता है, कोई मानस के बारे में बोलता है, कोई वेद के बारे में बोलता है, कोई वाल्मीकि रामायण के बोलो। अरे इससे क्या मिलेगा भाई, इस पर तुम क्या बोलोगे। हजारों वर्ष पहले बोलने वाले कितने लोग बोले, क्या हुआ। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको समझने की कोशिश किया जाए।
और उस समय की काल व्यवस्थाओं को भी समझा जाए। ऐसे लोग कहते हैं कि मनु जी का पहचान परिचय बताया जाए। अरे इस दुनिया में कोई भी मनुष्य अलग है? हम और आप अपने परदादा को न माने तो हमारा न दोष है। आखिर हम हैं तो हमारे परदादा हैं ना। आखिर हम आए कहाँ से? तो मनु जी एक नहीं है। जो लोग नहीं जानते वो नहीं बता पाते हैं। अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग मनु होते हैं, केवल एक ही मनु नहीं होते हैं। ये जानना चाहिए। आज से 100 वर्ष पहले अभी जो चल रहा है, जो हमारे देश का नियम था, और आज के 200 वर्ष पहले नियम था नहीं था। आज से 500 वर्ष पहले नियम था नहीं था। आज से 1000 वर्ष पहले नियम था नहीं था। आज से 2000 वर्ष पहले नियम था नहीं था। तो जैसा जैसा समाज होता है, व्यवस्थाएं होती है, राजा होता है, शासक होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी कम बेसी होती है, तो होता रहता है। तो यदि किंच उस समय के, उस काल के कोई परिस्थितियों के अनुसार कोई बात हो तो उस पर समझिए, बुझिए। कोई ऐसे कोई गाली गलौज करने से कोई आपको बहुत मिलने वाला नहीं है। गाली तो कोई किसी को दे सकता है। धर्मनिरपेक्ष में तो भाई यही तो सबसे मिला। उसको गाली किसको दिया जाता है? एक सनातन परंपरा को, हिंदू परंपरा को दिया जाए, और किसी को आप नहीं कुछ बोल पाएंगे, न तो आपको बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं लागू हो जाएगी। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परिस्थितियों के अनुसार वह कभी कभी नियम कानून होते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण बताए गए हैं। कृते मनु स्मृति, सतयुग में मनु स्मृति। सतयुग तो बीत गया ना, अब काहे कुछ भी झगड़ा करने की बात है? कोई झगड़ा करने की बात नहीं है। उसमें से कोई अच्छा बात उसको ले लीजिए, और जो अनुकूल नहीं पड़ता उसको छोड़ दीजिए। कोई गाली गलौज करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो उसमें अच्छा वाक्य आपको लगे, क्या उसमें एक भी अच्छा वाक्य नहीं है? एक भी अच्छा वाक्य उसमें नहीं है। जो अच्छे वाक्य हों उसको अपने आचरण में उतारिए, समाज को संदेश दीजिए। आज जो नहीं और जो नहीं आपको समझ में आते उसको छोड़ दीजिए। तो कृते मनु स्मृति। सतयुग में सृष्टि के प्रारंभ मनु जी महाराज हुए। एक कौन मनु है? भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा 10 गो ऋषि लोग हुए। मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि। ये मनु से पहले क्या है, इसलिए जानना चाहिए। ये मनु जी से पहले के लोग आए। अगर आप शास्त्र नहीं जानेंगे तो कैसे बात करेंगे? ये जो हैं लोग मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के ही पुत्र है कश्यप ऋषि। इन कश्यप ऋषि के संतान बहुत से लोग हैं। अत्रि ऋषि, पुला ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, ये 10 ऋषि हुए। नारद बाबा हुए। फिर भी सृष्टि विस्तार नहीं हुआ। उसमें ब्रह्मा जी ने अपने सत्य संकल्प किया कि नहीं, हमें तो ऐसा सृष्टि चाहिए, ऐसा सृष्टि चाहिए जिससे पूरा सृष्टि पट जाए, दुनिया पट जाए। उन्होंने संकल्प लिया। एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए। वह स्त्री दूसरा कोई नहीं, शत्रुपा हुआ। और पुरुष आदि स्वयंभुव मनु हुए। आदि स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, इनके 2 पुत्र हुए।
प्रिय व्रत और उतान पाद 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। इसके अलावा सृष्टि चलने लगा। समय से कश्यप ऋषि के पुत्र, मरीचि ऋषि के पुत्र जो कश्यप ऋषि हुए, उन कश्यप ऋषि के 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्रों में इंद्र, सूर्य, अर्जवा, बाहुन भगवान, इस सब का नाम आता है। उस इंद्र का भी नाम आता है और बाहुन भगवान का भी नाम आता है और सूर्य देव का भी नाम आता है। आगे कश्यप ऋषि के पुत्र जो सूर्य देव हुए, इस सूर्य देव का 3 विवाह हुआ। प्रथम पत्नी संज्ञा से 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। सूर्य की प्रथम पत्नी संज्ञा से जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसे 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। उस पुत्र का नाम सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। क्या नाम पड़ा? सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु नाम पड़ा। और दूसरा एक पुत्र हुए, उनका नाम पड़ा जमराज, जो जमलोक के मालिक बने। एक कन्या हुई जिसका नाम पड़ा जमी, जो बाद में अगले जन्म में जमुना नदी के रूप में हो गई। इसलिए आज भी हमारी माताएं जो धर्म जानने वाले हैं, जमद्वितीया के दिन भाई बहन जाते हैं वृंदावन में, मथुरा में नहाने के लिए, कि अगर जमद्वितीया के दिन जमुना जी में भाई बहन स्नान करता है तो जमराज के लोक में जाने की अधिकार नहीं होता है। सूर्य की प्रथम पत्नी से कहोगे सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु, ये भी एक मनु की। दूसरा जमराज, तीसरा जमुना जो नदी के रूप हो गई। सूर्य की दूसरी पत्नी का नाम छाया। उस छाया से भी 3 पुत्र हुए, 2 लड़का और 1 लड़की। जो सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से लड़का हुआ, उनका नाम पड़ा सावरणी मनु। और दूसरा शनिचर देव, जो शनिचर देव को सब जानते हैं, ये सूर्य के पुत्र हैं। और एक पुत्री हुई दूसरी पत्नी से सूर्य के, जिसका नाम पड़ा ताप्ती, जो बाद में ताप्ती नदी बन गई। सूर्य की तीसरी पत्नी घोड़ी आकार में थी, उससे भी 2 पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य के रूप में जाने गए। तो आप समझ गए, मनु माने केवल आपने जाना वही मनु नहीं। सूर्य के 2 पुत्र मनु हुए। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मनु भी हुए हैं। ये भी एक योग्यता है, इस योग्यता के अनुसार किसी किसी पद पर बैठाया जाता है। अतः कोई बात समझ में न आवे, अब जैसे व्यवहारिक बात में कह करके आगे बढ़ जाऊँ कथा प्रसंग में, अल्प समय में कथा सुनाना है। इसे रामचरितमानस में एक शब्द आया है, बड़ी विवाद इस पर आज भी चलता है, और बहुत लोग तो मानस को जला भी दिया लोगों ने, कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी आए सब ताड़ना की अधिकारी। बहुत विवादीय चौपाई लोगों ने बना दिया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि किसका वाक्य है। भगवान श्री राम ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है, किसने कहा है? ये तो आप पढ़िए, किसका ये कथन है? ये दूसरे का कथन नहीं है, ये समुद्र ने कहा है। आप कहते हैं कि हमको तीता अच्छा लगता है, आपने अपना नेचुरलिटी को बताया। कोई कहता है कि हमको मीठा अच्छा लगता है, आपने अपने नेचुरल भोजन करने के स्वभाव को बताया। कोई कहता है हमको नमकीन अच्छा लगता है, आपने अपने नेचुरल खाने की प्रवृत्ति को बताया।
आपका ना प्रवृत्ति है, ये भगवान श्री राम का कथन नहीं है। अगर होगा ऐसा तो हमें बता दिया जाएगा, कहीं कहीं रहेंगे। इस समुद्र ने कहा है, ये कब का प्रसंग है? भगवान श्री राम 7 दिनों तक समुद्र के तट पर बैठे थे कि हे समुद्र देव, हमारे कुल खानदान के लोगों द्वारा आप विकसित किए हुए गए हैं, प्रकट किए गए हैं, हमें लंकापुरी में जाने के लिए मार्ग बता दीजिए। समुद्र कुछ बोला ही नहीं। भगवान ने कहा था अभी मैं अपने बाण से सूख जाऊंगा। अब तो मान जाएंगे, पहले कहते थे फालतू बकवास की बात है, बताइए ये बाण से भला सूखने की बात आती है? अब देखो ऐसा ऐसा अणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम जो चल दिया है, देखने में कितना छोटा है, चाहे तो एक प्रदेश को समाप्त कर सकता है। लोग कहता था कभी कभी कि कैसे कोई छोटा बड़ा हो जाता है, अब न कहिए ना। अब तो आप रोज देख रहे हैं वैज्ञानिक युग में, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं। ये समुद्र जब भगवान ने अपने धनुष पर बाण को खींचा कि आज मैं समुद्र को सोख डालूंगा, वही समुद्र प्रकट हो गया। आप प्रकट हो करके भगवान श्री राम से प्रार्थना किया, प्रभु हमारे जैसे लोगों द्वारा चंचलता होती रहती है, गलतियां होती रहती है, हम और हमारे जैसे लोग हैं, इनके द्वारा चंचलता और गलतियां होती रहती है, लेकिन आप करुणा और कृपा करने वाले हैं, आप राजकुमार हैं, मेरे अपराधों को आप क्षमा करिए। और हम और हमारे जैसे, तो इस समुद्र ने कहा है कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अंक। चलिए ये 5 शब्द है। एक शब्द तो शूद्र की बात आया है, दूसरा गंवार की बात आया है, शूद्र गंवार। तीसरा ढोल शब्द आया है, शूद्र गंवार ढोल, शूद्र गंवार ढोल। चौथा पशु शब्द का प्रयोग किया गया है, और 5वां नारी शब्द का प्रयोग किया गया है, और 5 के साथ एक एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, ताड़ना। क्या चीज? 5 संज्ञा के साथ एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, ताड़ना शब्द का। अगर आप अपनी भाषा में जो आज अर्थ करते हैं महानुभाव लोग, समाज सेवी लोग, अगर समाज की सेवा करते तो अच्छा रहता, समाज प्रसन्न भी हो जाता। अब 5 के साथ ही ताड़ना माने पीटना अर्थ करता है लोग। अब ताड़ना माने पीटना होता है। अब बताइए, ब्याह करके पत्नी को लाइए, डंडा से पीटने लगी, मर करके भूतिन बन जाएगी, हथकड़ी लगा के जेल में चले जाएंगे। गाय बैल को ले आइए, डंडा से पीटने लगे, दोष लगेगा। ढोल सुंदर नाल खरीद के पैसा देकर बजाने वाले को बुलाया गया है। गांव का जो सबसे बड़ा पहलवान होता, सबसे बढ़िया जो डंडा उठा लेकर पीट देता, यही अर्थ होता है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, पशु के साथ भी ताड़ना शब्द है, गंवार के साथ भी ताड़ना शब्द है, शूद्र के साथ भी ताड़ना शब्द है। हमारा भारतीय दर्शन शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं करता है, जैसा प्रसंग होता है वैसा अर्थ किया जाता है। भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में केवल शब्द से अर्थ नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय दर्शन में प्रसंग के अनुसार अर्थ किया जाता है। जैसे अब किसी के यहाँ लड़का हुआ हो और सोहर गवा रहा हो, और गरीब कोई कहे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो कैसा लगेगा? हालांकि आपने कुछ गलती काम नहीं कहा, बात सत्य है कि आपने राम ही का नाम कहा कि राम नाम सत्य है, लेकिन किसी का सोहर गवा रहा हो और राम नाम सत्य कहेंगे तो अच्छा लगेगा? अब वही कहीं किसी का लाश जल रहा हो और कहीं तिलक का गीत गाएंगे तो अच्छा लगेगा? हमारा भारतीय दर्शन केवल शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं करता है, जैसा प्रसंग होता है वैसा अर्थ किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ सबसे प्रथम है शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है? शुद्ध को कैसे आपने परिभाषित कर दिया? आज सरकार द्वारा
पिछड़ी, अच्छी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कहती है, आप नाराज नहीं होते हैं। उस समय का कुछ लोगों के साथ ऐसा एक संबोधन होगा जो संबोधन को उस समय वह मान्य होगा। आज उसका कोई मतलब नहीं है। आज से 50 वर्ष 100 वर्ष पहले पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक था नहीं था, लेकिन आज हो गया और भी होगा। इसको आप मान रहे हैं ना। शूद्र शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? केवल जात से मतलब नहीं इसका है, किसी जात से इसका मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। शूद्र का मतलब होता है कि जो अपने आचरण से गिरा हुआ हो, अपने कर्म से गिरा हुआ हो, अपने स्वभाव से गिरा हुआ हो, अपने संगत से गिरा हुआ हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कोई भी हो, तो सब शूद्र ही है। बात समझिएगा। अगर ऐसा नहीं होता, तो रावण को किसकी मजाल थी? पढ़ने लिखने की बात करेंगे, इतना पढ़ा लिखा विद्वान था कि क्या कोई विद्वान बनेगा। धन की बात करेंगे, इतना बड़ा धनवान था कि घर से, द्वार से, दलान से, मकान से सब उसके सोने से भरा गया था, लेकिन आचरण से भटका हुआ था, संगत से भटका हुआ था, व्यवहार से भटका हुआ था, कर्म से भटका हुआ था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। तो शूद्र का प्रसाद बताइए, बट रहा प्रसाद ठीक। तो जो चाहे वह ब्राह्मण हो तब, क्षत्रिय हो तब, वैश्य हो तब, दास हो तब, हमारे 4 शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए आप लोग तो और अपने स्वर से, लेकिन हम लोग 4 पूजा पाठ में करते होंगे, तो हमारे तो शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं, कहीं होगा किसी काल में कोई हो, लेकिन पूजा पाठ संकल्प करते हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा जाता है, क्षत्रिय को वर्मा कहा जाता है संकल्प में, वैश्य को दास कहा जाता है, और दास में ही सबको ले लिया जाता है। दास तो हम भी हैं, हमारे नाम में देख लीजिएगा, भले हम लोग जीव स्वामी कहलाते हैं, लेकिन दास हम लोग नहीं है। तो यहाँ शूद्र जो है किसी एक जात का, किसी व्यक्ति का एक अर्थ नहीं है। जो आचरण से भटका हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, वह ब्राह्मण का बालक हो या ब्राह्मण का संतान हो, क्षत्रिय का हो, दास का हो, कोई भी हो, देशी हो, विदेशी हो, कोई भी हो, वह सब शूद्र है। कहाँ विवाद की बात है? किसी से कोई मतलब नहीं। शब्द आप ही अपने नहीं करेंगे। साधारण किसी शब्दों को अर्थ करने के लिए बाहर को डिक्शनरी या कौन को डिक्शनरी को देखना पड़ता है। आप अपने से अपने सहज अनुसार लेकर किसी के समाज को असंतुलित करने की भाषा बोल देंगे। तो शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। मानस में आया है, समुद्र ने कहा है। तो शूद्र माने जो अपने आचरण से, अपने मार्ग से, अपने कर्म से जो भटका हुआ व्यक्ति है, चाहे वह कोई भी हो, वह भी व्यक्ति। ताड़ना माने शूद्र के साथ ताड़ना, जो है शूद्र के साथ ताड़ना। ऐसे लोग जो आचरण से गिरे हुए हों, भटके हुए हों, फंसे हुए हों, ऐसे लोग भी त्याग नहीं हैं, त्याग योग नहीं है। ताड़ना माने सत प्रेरणा, उनको भी सत प्रेरणा दे करके सतपथ पर लगाने के अधिकारी हैं, उनको भी त्यागिए मत। यहाँ ताड़ना माने सत प्रेरणा और सतपथ पर लगाना होता है, न कि पीटना होता है। संत महात्मा, आपने उंगलीमार डाकू का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध ने ऐसे अपराधी को भी अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया। वाल्मीकि जी जैसे हिंसा ही जिनकी जीवन की पहचान बना लिए थे, सप्तऋषियों ने उनको सतपथ पर चला दिया। यहाँ ताड़ना शब्द जो है त्यागना नहीं है, पीटना नहीं है, सत्प्रेरणा और सतपथ पर लगाने शब्द में प्रयोग किया गया है, न कि ये पीटने के अर्थ में किया गया है। इसलिए कोई अगर आप ऐसा अर्थ करते हैं तो शायद आपने शास्त्रों को पढ़ने में
उदासी करते हैं। शूद्र गंवार, गंवार के साथ भी ताना शब्द है। गंवार किसे कहते हैं? जानता कुछ नहीं हो, हर बात में अपनी बात रख दे। गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो गंवार होता है। कोई बात विचार में करते रहेगा, उसको अपनी बात रख देगा। ऐसे लोगों को भी यहाँ ताना शब्द है यथार्थ है। यथार्थ माने उचित बात बता करके उसको भी अच्छे मार्गों पर लगाना, इसके वह अधिकारी गंवार है। त्याग के अधिकारी नहीं है, पिटने के अधिकारी नहीं है। शूद्र गंवार। ढोल, ढोल के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ढोल के साथ ताड़ना जो शब्द है, यहाँ अनुभव। ताड़ना क्या है? अनुभव के अर्थ में है कि सभी लोग ढोल के अधिकारी नहीं हैं। जो अच्छे जानकार है तबला के, ढोल के, वही उसको बजाने का अधिकारी है। सभी अधिकारी नहीं तो फूट जाएगा नगाड़ा या तबला, फूट जाएगा। तो अनुभवी अधिकारी उसके बजाने का है, सब अधिकारी उसके नहीं। शूद्र गंवार ढोल। पशु, और पशु के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पशु को खरीद कर डंटा से मारिए, यही बात बताया गया है। हिंसा का भी दोष लगेगा। और यहाँ पर पशु के साथ जो आया है, इनको निरीक्षण। पशु को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए कि भुला जाएंगे, भटक जाएंगे, भाग जाएंगे। तथा ताड़ना यहाँ निरीक्षण का अधिकारी है। पहले के जमाने में लोग हल चला दे, तब तक ट्रैक्टर का युग हो गया है। तो हल चलाने वाले हमेशा देखते रहते कि बैल के पैर में फाल मत लग जाए। ये निरीक्षण का अधिकारी है पशु, ये पिटने का अधिकारी नहीं है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी। और नारी के साथ भी ताड़ना शब्द आया है। बताइए, जो तुलसीदास जी अपने पत्नी के उपदेश से इतना बड़ा साधु बन गए और वो अपने पत्नी को पीटने की या इसकी नारी को पीटने की बात करेंगे, तो हम नारी के साथ ताड़ना शब्द आया है। ये आया है कि स्त्रियां कितना भी पढ़ी लिखी हो, ये स्वच्छंद और स्वतंत्र घूमने का अधिकारी नहीं है। यहाँ स्वच्छंद और स्वतंत्र घूमने के अधिकारी नहीं है। यहाँ ताड़ना माने ये अर्थ होता है। आज भी कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज हमारे घर के बालक बालिकाएं कहीं चंचल हो गए हैं, मर्यादा से भटक गए हैं, आपने कहीं स्वच्छंद और स्वतंत्र छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। ये कितना भी पढ़ी लिखी हो जाए, इनको स्वतंत्र और स्वच्छंद मत छोड़िए। सीता जी, भगवान श्री राम ने विश्वास तो दिया, लक्ष्मण जी छोड़ दिए, परेशानी हुआ ना, परेशानी का सामना करना पड़ा। सती जी तो अगर कहीं कह दिए तो भूत भाव तो ठीक है, चाहे तुम्हें विश्वास हो या न हो, लेकिन हम तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाना हो तो मैं भी जाऊंगा, ऐसे मेरे स्वामी की तुम परीक्षा नहीं ले सकती। तो सती जी कहीं सीता का भेष बनाती? नहीं बनाती। लेकिन ये स्वच्छंद और स्वतंत्र छोड़ने का फल ही तो हुआ कि सती जी सीता का भेष बना ली। स्वतंत्र और स्वच्छंद का ही तो हुआ। अगर कितना भी सीता जी नाराज होगी लक्ष्मण पर, लेकिन नहीं माता जी हमको साफ भले दे दो, लेकिन भैया राम जब तक से नहीं आएंगे तब तक मैं आपको त्याग करूंगा। जब तक इनका विवाह नहीं हुआ हो, अपने भाई, अपने पिता, अपने चाचा, अपने बाबा के देखरेख में रहे। विवाह हो जाए, अपने पति, अपने ससुर, अपने भसुर, अपने बेटा के देखरेख में रहे। ऐसे ही माताएं किसी पर पुरुष के साथ कहीं घूमती फिरती है, कितनी भी पवित्र होगी तो लोगों को उसके प्रति भावना उदास होगा। कहीं हो सकता है इसका आचरण कहीं चंचल है, ऐसा नौबत ना आवे, इसीलिए बताया गया। अब बताइए, यहाँ कहाँ किसी को विरोध की बात है? कोई विरोध की बात नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि वह सुन उपसुन इतना बड़ा उपद्रवकारी था, इतना बड़ा उपद्रवकारी था कि घोषणा कर दिया था, न होतव्यम न दातव्यम। कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। कोई करते तो संत महात्मा को मुआ करके खा जाता था, खा जाता था। ब्रह्मा द्वारा वरदान मिल गया। सभी देवता, ऋषि, संत महात्मा लोग गए ब्रह्मा जी के पास। बाबा आपने वरदान क्या दिया, हम लोग को संकट डाल दिया। क्या हुआ? अरे सुन को आपने वरदान दिया किसी से मरेगा नहीं। एक तो
मिर्चा हो, क्या कहा जाता है जी, एक तो करेला, हाँ एक करेला गलती हो तो शुद्ध कर दीजिएगा, एक तो करेला और दूसरा नीम के पेड़ पर चढ़ जाए, उसका स्वाद अजीब हो जाएगा। कैसा स्वाद होगा? अजीब हो जाएगा। एक तो करेला से कड़वा होता है और दूसरे नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो क्या होगा? अजीब हो जाएगा। तो एक तो वो राक्षस था और दूसरा वरदान प्राप्त कर लिया, और वरदान जब प्राप्त कर लिया तो वरदान प्राप्त करने के बाद अब तो हाहाकार बच गया। सभी देवता लोग परेशान हो गए और सभी देवताओं ने कहा बाबा कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम जीते जी मर जाएंगे। अरे ठीक है, देखिए हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती हो तो उसका भी कारण कहीं ना नहीं है। अब देखिए हम अपने बारे में बता रहे हैं, कहने कि हमने कहीं पानी, कहीं फलाहार या कोई मच्छर माछी कोई कुछ किया होगा, इन्फेक्शन हो गया, तो कोई न कोई हमारी आपके द्वारा कार्यों की व्यवस्था होती है। ऐसा तो होता नहीं है कि ठीक है प्रतीक्षा करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति में और सज्जन पुरुष में यही अंतर है। सज्जन पुरुष जो होते हैं जीवन में विषम परिस्थितियां आती है तो उसमें धीरता धारण करते हैं। सामान्य व्यक्ति में विषम परिस्थितियां आती है तो उसमें वो धैर्य को खो देता है, इसलिए अपने स्वरूप को भूल जाता है। ब्रह्मा ने कहा देवताओं जाओ तुम विश्वास करो, मैं उपाय कोई करूंगा, मैं उपाय कोई करूंगा। वही ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से एक अप्सरा को विदा किया। उस अप्सरा का नाम था तिलोत्तमा नाम की अप्सरा। क्या नाम था? तिलोत्तमा नाम की अप्सरा। वो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा प्रकट हुई ब्रह्मा जी के सामने। बाबा मेरे लिए क्या क्या है, मुझे किस दुनिया में भेजा गया, बुलाया गया? ब्रह्मा जी कहे किसी तरह से सुन उपसुन आपस में द्वेष करा दो, अन्यथा देवता लोग परेशान हैं। ठीक है, तिलोत्तमा अप्सरा सुन उपसुन राक्षस के पास गई और महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपका बनना चाहती हूँ। सुनने का मेरी पत्नी बन जाओ, मेरा भाई तुम्हारी सेवा करेगा। और सुनने का तुम मेरी पत्नी बन जाओ और सुन मेरा सेवा करेगा। तिलोत्तमा ने कहा पहले आप दोनों भाई तय कर लीजिए ना कि आप दोनों में कौन सेवा कराएगा, किसकी मैं पत्नी रहूंगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम किसी द्वारा मरोगे नहीं, लेकिन जब दोनों भाई आपस में टकरार करोगे तो मर जाओगे, बाकी हमारे सृष्टि में किसी द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, नहीं मेरी पत्नी रहेगी, वो कह नहीं मेरी पत्नी रहेगी, मेरी पत्नी रहेगी तो मेरी पत्नी रहेगी। चलते रहा, अंत में दोनों भाई आपस में टकरार किए और आपस में कौट मर के दोनों मर गए। तिलोत्तमा वहां से चली गई, ब्रह्मा जी के पास चली गई। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण रात्रि में जहां हम लोग विश्राम किए थे, जहां कात्मिकी लिए थे, जहां आपके मन में चंचलता मेरे प्रति वैर भाव हो गया था, वही स्थान और यही कारण है, वही स्थान और यही कारण है कि यहाँ पर एक समय में सुन और उपसुन तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के लिए आपस में कटमर करके समाप्त हो गए। तो अतः इसलिए आपके मन में वैर भाव हुआ। अतः भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है, यही बात हम बताएं। भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। अतः भूमि पवित्र भूमि का शोधन। घर द्वार भी एक व्यक्ति ने हमसे कहा था कि महात्मा जी देखिए ऊसर भूमि में घर नहीं बनाना तो क्या कहा जाए, जितना नगर का कूड़ा करकट, उनमें कुत्ता का हड्डी हो के बकरा का हड्डी हो के आदमी का हड्डी हो किसका हो, जितना कूड़ा करकट है ऊपर भर दिया जा रहा है 5 फीट 10 फीट, और ऊपर से शुद्ध मिट्टी डालकर भर दिया जा रहा है, बाद में टाइल से मार्बल लगाकर सुंदर कर दिया जा रहा है। कभी घर में शांति रहेगी? अरे इतना बड़ा करोड़ रुपया लेकर आप खर्चा कर रहे हैं, अरे ₹1,50,000 के लिए आप कूड़ा करकट अपने मकान में भर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ
अगर आप कभी वास्तुशास्त्र पढ़े होंगे, चाहे पढ़ना चाहिए आप लोगों को, तो बताया गया है कि राख, भस्म, कूड़ा करकट, बाल, ऐसे अनेक प्रकार की चीज जिस भूमि में हो, रेत मिट्टी, तो घर में सन, श्री और आनंद नहीं रहता है। कितना भी धन संपत्ति कमा लीजिए। एक व्यक्ति ने पूछा हमसे कि महात्मा जी, अगर हमारे पास आधा काठा जमीन है पर आप कहते हैं कि रे वाला अवसर भूमि मत रखे, तो हम क्या करें? तो हमने कहा कि परिहार है। आप 10 फीट मिट्टी को कुड़वा करके फेंकवा दीजिए और शुद्ध मिट्टी भरवा दीजिए। अगर आधे कट्ठा पर हो तो हर जगह तो शुद्धि होगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ जगह पर होगा। तो जो ऐसा मन में अगर शंका हो, वहाँ के 5 फीट की 10 फीट मिट्टी को उड़वा कर फेंकवा दीजिए और शुद्ध मिट्टी भर करके तब आप घर द्वार बनाइए। घर द्वार तो सुंदर रहेगा, टाइल्स, मार्बल, पंखा, एसी, गीजर सब कुछ रहेगा। लेकिन रात में जब सोने के लिए जाएंगे, रात भर नींदे नहीं लगेगा, सोचते बीत जाएगा। भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए जीतासनो, अपना आसन पवित्र होना चाहिए। जीते श्वास हो, मन बाड़ी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना। कोई व्यक्ति से किसी प्रकार थोड़ा सा नोक झोंक हो गया, ठीक है, वो सब नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी अहित की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन बताया गया। जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो। अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो करना ही चाहिए, हम ही खड़ा होते हैं, ऐसे कभी कि नहीं खड़े होते हैं। अब यही पर कोई लोग शंका करने लगेगा, क्या करेंगे? डांटेंगे नहीं, अब यहाँ से कुछ अलग जगह है। अब इतने लोग बैठे हैं, कोई आकर आपको कुछ करने तो क्या करेंगे? समझाना पड़ेगा ना। एक क्रोध नहीं है। जिस क्रोध के द्वारा समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का मंगल होता हो, परिवार का मंगल होता हो, शास्त्र का मंगल होता हो, देश का मंगल होता हो, वह क्रोध होने पर भी क्रोध नहीं है। जीतासन हो, जीत सांस हो, जीत क्रोध हो, जीतेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा जी हम खाते पीते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्लब में जाते हैं तो हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि हमेशा खाते पीते नहीं है, लेकिन पार्टी में चले गए, बारात में चले गए, कहीं क्लब में चले गए, तो देखिए झूम बराबर झूम शराब। अब मेरा विषय ने कहना ही मैंने छोड़ दिया है। अब क्या कहना है? ये सरकार गाड़ सो रहे थे, आप लोग पात चल रहे हैं, होम डिलीवरी शुरू हो गया। कभी सपना में आप लोग सोच सकते थे? ऐसा सपना में भी नहीं सोचा जाता होगा आज से 50 वर्ष पहले को होम डिलीवरी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन आज, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, देखिए चाहे जिसको पीने का, खाने का जो भी दोष हो, अवगुण हो, अगर यदि किंचित कहीं जीवन में हो, अगर सही में खाना पीना ही आपका स्वरूप है, जिस कर्मों को हम करते हैं और वही कर्मों को हम अपने परिवार को रोकते हैं। एक बार एक भले आदमी आए थे, हमसे कहे कि महात्मा जी मेरा लड़का जो है मेरी आज्ञा नहीं मानता है, वो शराबी हो गया। हमने कहा कि आप भी तो वही काम को करते थे, तो कौन समझाएगा? एक शराबी व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि मेरा भाई, बेटा, परिवार, नाती के शराबी हो जाए। इससे मालूम पड़ता है कि अगर हो गया किसी कारण से, लेकिन अब धीरे धीरे छोड़िए। देखिए कभी किसी कारण से पी लिया गया, अब पीने की आदत है, तो हम धीरे धीरे कहते हुए छोड़ दिया है। उतने पैसा अगर रोज अगर आप 10 रुपया के, 20 रुपया के पीते हैं, 50 रुपया के पीते हैं, तो कम से कम 50 दाही में 500, एक महीना में 1500 रुपया हुआ। उतने रुपया का हरा सब्जी घर में आएगा तो 10 सवांग खाएंगे, काम भी हो जाएगा। लोग कहते हैं कि साधु महात्मा क्या देता है, क्या देते हैं, और हम देंगे कौन सी? हम थोड़ी कथा सुना रहे हैं, जब करें तो आपको चेक करके दे देंगे। ऐसे थोड़े करेंगे कि बस चुटकी बजा देंगे कि जाओ 100 करोड़पति बन जाएंगे। ये मेरा काम नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ, करूँगा नहीं। कोई होगा वैसा, कोई आजकल तो नया नया संत महात्मा हो गया है, कोई अलग अलग लोग, मत पूछिए कौन कौन जादूगर, कोई पूरे दुनिया के रोगे ठीक कर देता है, तो कोई कहता है कि दुनिया से। अब बताइए, पूरे दुनिया के रोग और ठीक कर दिया जाए तो हर जिला और अनुमंडल स्तर पर मेडिकल कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता है सरकार को?
ऐसे लोगों को पकड़ करके लाया जाता और कहा महाराज आप ही तो ठीक कर दीजिए, जितना फीस आप ले लीजिए। और बताइए, सब कहते कि बता देते हैं भुलाया, तो जितना बॉर्डर पर अनेक प्रकार के उपद्रवकारी प्रवेश कर जाते हैं, अनेक प्रकार के उपद्रवकारियों द्वारा उपद्रव होता है, ऐसे लोग ही सब करने वाले होते, तो उन्हीं से सब कुछ जान लिया जाता। CBI और क्या क्या जो होते हैं उनकी क्या हो सकता है? ये बकवास की बात है। अरे भाई 100 बात आपने कहा, उसमें से 1-2 5 बात हो गया, अब हो गया कि चलिए उन्होंने कहा हो गया। ये तो सामान्य रूप में हमारी माताएं भी, आप भी कहेंगे तो 100 बात में 5 बात हो जाता है। बात तो उसको कहा जाएगा कि जब हमने 100 कहा और 100 में 100 बात हो। मैं इस विद्या को विरोध नहीं करता हूँ कि विद्या है, लेकिन विद्या की एक सीमा ना है। मैं रास्ते में बता रहा था, जा रहा था, आ रहा था, उसका भी एक सीमा है। आपके पास मोबाइल है, ये भी टावर से इधर उधर हट जाता है, लगता ही नहीं है। तो भी जो विद्या है उसका भी एक टावर है, एक सीमा है कि कितना दायरा में वो काम करेगा। अब हर जगह और हर वस्तु में काम नहीं करेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा विचार कर संत महात्मा यही करते हैं। आपके जीवन में रहन सहन, खान पान, बोल चाल में किसी प्रकार का दोष हो, उसको धीरे धीरे सुधारिए, धीरे धीरे सुधारिए। और सुधारेंगे तो आपके परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जीवन में कभी ऐसा हो गया, स्वाभाविक है, लेकिन आगे परिवार को संस्कार प्राप्त कराने के लिए आपको सुधार करना चाहिए। इससे आप और आपके परिवार का हित होगा। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय, जीत आहारो। भोजन भी पवित्र होना चाहिए, भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। जित व्यवहारो, व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए, 6वां है। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय। सबसे प्रथम है अपना आसन पवित्र होना, अपनी भावना पवित्र होना। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, अकारण किसी पर क्रोध नहीं करना। जितेंद्रिय, इंद्रियों को संयम करना। देखिए, छोटी सी भूल भी हमारे लिए बहुत बड़ी गलतियां करा देगी, याद रखिएगा। कुरंग मातंग पतंग भिंग मीना हता। एक एक जीव जो है, एक एक दोष के कारण मारे जाते हैं, अपना हरास कर लेते हैं। हमारे आपके पास अगर ये अवगुण आ जाए तो हमारे हरास नाश होने से कौन रोक सकता है? आपने मिर्गा का नाम सुना होगा, मिर्गा को देखा भी होगा। कुरंग मिर्गा, किसी से कोई मतलब नहीं, शाकाहारी है, जो दूध खाकर रहता है। लेकिन बहेलिया कभी के बीड़ा बजाता है और जाल फैलाए रहता है। जे ही मिर्गा आवाज सुनने में रसिक होता है, बहेलिया जाल में फंसा लेता है, बाण मार देता है, अपने बस में कर लेता है। आप उन वेश्याओं के अश्लील अमर्यादित शब्दों में इतने आसक्त न हो जाए जो आपके जीवन और आपकी संस्कृति का कहीं नाश का कारण हो जाए। जीतासनो, जित श्वासो, अपने इसके बाद नहीं। कुरंग मातंग, हाथी को आपने देखा होगा। ये हाथी कितना बलिष्ठ है। जंगल में शिकारी मिथ्या हथनी और हाथी बना करके उसको गड्ढा में गिरा करके बाद में उसके सिर पर लोहे के अंकुश लगाता है, चरणों से अपने चरणों का प्रहार करता है। हम भी अगर मर्यादा, नैतिकता, कर्तव्य से अगर हीन हो जाते हैं, एक समान व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। कुरंग मातंग पतंग, एक फतिंगा को आप लोग देखते होंगे, रात्रि में उड़ते हैं, जाते हैं प्रकाश को बुझाने के लिए, वहीं जल करके मर जाते हैं। हम भी अपने विवाह शादी हुआ हो परिवार में रहिए, ऐसे कहीं चंचल रूप रंग में मत फंस जाइए जो आपको नाश का कारण हो जाए। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भंवरा एक कमल की पराग के रस को लेता है, चाहे तो सायंकाल जब होता है तो रस को लेते लेते उसे बाहर निकल सकता है, लेकिन रस में इतना वह मग्न हो जाता है कि सायंकाल होने पर, संकुचित होने पर वो बाहर नहीं निकलता, वहीं में मर जाता है। आप इतना भोग मत भोगिए कि भोग ही आपके विनाश का कारण हो जाए।
कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता। मछली को आपने देखा और कभी कभी मछली मारने वाले लोग पोखरे में और जहाँ तहाँ या तो दाना फेंक देता है, लंबा सरोवर हो तो दाना पकने के लिए खाने के लिए आती है मछली, या बंसी फंसा देता है, बंसी मांस टुकड़ा और उसी में फंस जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। हमारा आपका भी अगर आहार बहुत ठीक नहीं रहेगा तो जीवन का कोई मतलब नहीं। इसलिए जीतासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जित इंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। अजित संग हो, संग भी पवित्र होना चाहिए। कल यही से काम नहीं चलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुबह सुबह महाराज जी हनुमान चालीसा पाठ हो जाता है, ठीक है हो जाए। आज ये भी हनुमान चालीसा पाठ किए, कई गांव के बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा विचार करते गांव में कौन ऐसा स्कीम आया है, पंचायत में ऐसा है, ऊपर से ऊपर हड़प जाए, किसी को पता मत चले। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर इत्यादि जो सार्वजनिक जनहित का जो संपत्ति है, वो सार्वजनिक जनहित की संपत्ति को जनहित में ही लगाया जाए। ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो हमें सही माने में हमने अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया। अतः व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। ये 7 गो सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। अब बुद्धि पवित्र होती है तो 5 गो दुर्गुण आने की संभावना नहीं होती है। अब 5 गो दुर्गुण जब आने की संभावना नहीं होती है, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितना भी पद हो, कितना भी वैभव ऐश्वर्य हो, इस द्वारा आप अहंकार नहीं करते हैं। तो यही हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को संबोधित करते हुए सबको संदेश दिया, जो मैं आपको भी निवेदन किया। बस इसी के साथ वाणी विराम। आगे परमात्मा की जी शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। आज तक की कथा होगी। कथा आज मेरी विश्राम हो गई। कल प्रातः काल की मैं आरती करूंगा, जग का पूर्णाहुति होगा। प्रतिष्ठा तो आज होगी, कल जग की पूर्णाहुति होगी और कल पूर्णाहुति के बाद रामेश्वर जी भोजपुरिया द्वारा आप 9:30 बजे तक उनकी कथा को श्रवण करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पुनः कभी कृपा हुई तो आप लोग से भेंट मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि ये जीवन बाबू बैठो लड़का चंचल कम भीतरा के मत करो। हम और आप क्या कोई कर सकते हैं। आयुष्यम जललोल बिंदु सफलम केनोपमम जीवनम। हमारी आपकी आयु जो है चंचल बुलबुले के समान है, गाज के समान जीवन है। इसी में जान करके अच्छे कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। परसों कौन देखा है, परसों की बात न करते हुए हम रोज अच्छे कर्मों को करें। तो इसी शब्दों के साथ वाणी विराम। और कल सभी को मैं जग समिति की तरफ से जितनी भी हमारी माताएं